चलिए यहाँ पे ध्यान देगा। पहला चैप्टर हमारे पास वास्तविक संख्या है ना। वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर। वास्तविक संख्या में हमें सबसे पहले यह चीज को जानना है ना, परिमेय संख्या। सबसे पहले परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q के स्थान पर जीरो ना हो, वैसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब तो सब बात होता है यहाँ पे p और q है क्या। ठीक है, अल्फाबेट नंबर है, लेकिन p और q एक पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है, या प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इसे कोई मतलब नहीं। धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है वो जीरो से इंफिनिटी प्लस तक के, और जीरो से इधर इंफिनिटी माइनस तक के प्रेजेंट होता है। ठीक, तो जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लो कि हम संख्या दे दिए 3.1, हम संख्या दे दिए कितना 3.1। इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखना है तो 31 दशमलव का हटाएगा तो एक, और उसके बाद एक संख्या है तो वो जीरो डाल देगा। तो देखो क्या पी बटा क्यू के रूप में हो गया। बस इसी प्रकार से यह परिमेय संख्या के रूप में प्रूव हो गया कि यह परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई संख्या इसी प्रकार दिया हो और उसका कोई निश्चित क्रम ना हो, अनिश्चित क्रम हो, मतलब आगे यह जा रहा है, अनबैलेंस्ड होगा, इसके पास कोई ये पता नहीं चल रहा है कितने टर्म्स के बाद या फिर से रिपीट होने वाला है या क्या होने वाला है, अगर नहीं पता चल रहा है तो यह क्या हो गया, यह अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय, हम इसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पे एक और यह मेथड है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि 6.12121212 इस प्रकार से यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो हम जब संख्या बार बार रिपीट हो तो क्या करते हैं, उसके जगह स्थान पर उसके ऊपर रैंकिंग डाल देते हैं। क्या पूछा जाए कि यह संख्या अभी तो कट नहीं रहा था, 1 2 1 2 1 2 नियमित रूप से बार बार रिपीट हो रहा था, तो क्या यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। इसको लिखने के लिए हम नॉर्मली लिख सकते हैं 6 + 1 2 / 99, 6 + 1 2 / 99। अब इसको आप पूरा क्लियरफाई करके देख सकते हो कि क्या आ रहा है। 16 है ना, यहाँ पे कटेगा 12 कटेगा ना, 4 दिया 12, 33 दिया 99, अब तो नहीं कटेगा ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि 6 + 4/33 आया, बाई के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे देखिएगा एलसीएम निकालेगा तो 33 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। 33 आने के उपरांत में आपने देखा कि मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगा 33, 36 18, 36 18 19, प्लस यहाँ पे 4 के 4 रहेगा। यहाँ पे हम 198 + A4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 202 आ जाएगा। 202 बटा 33, 202 बटा 33 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा 33 में 202 से भाग देकर, 33 में 202 से भाग देकर, तो 6 मरतबे पहले लगाएगा 36 18, 36 18 1 19। हमारे पास शेष बचेगा 4, बचा क्या, दशमलव डालेंगे तो यहाँ 0 आएगा क्या, दशमलव डाले तो 0 आएगा क्या। अब 0 जब हमारे पास आया तो एक मरतबे 33 लगेगा क्या, फिर हमारे पास लेस देन होगा 7 बचेगा क्या, दशमलव डाल रखे तो 0 होगा, 33 × 66 लगेगा क्या, फिर घटाएंगे 4 बचेगा क्या, फिर दशमलव है तो 0 डालेंगे, फिर एक मरतबे 33 आएगा क्या, फिर 7 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 मरतबे 66 लगेंगे। यह नियमित रूप से इस प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे क्या। अब देखो क्या हमें इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा था,
202/33, 202/33 यह पी वाई क्यू के रूप में लिखा गया क्या? लिखा गया ना। जो संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते वो परिमेय संख्या होता है। और वैसी कोई भी संख्या जो नियमित रूप से कुछ संख्याओं के बाद नियमित रूप से वो आगे की तरफ बढ़ते रहे और अपने संख्याओं में नियमित रूप से परिवर्तित करते रहे, वह भी परिमेय संख्या होता है। जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण रूप से विभक्त हो, पूर्ण रूप से न कटे फिर भी वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्लियर? यह बात आ गई समझ में? अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन जाना चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस को लिखता हूं जिसको आपको सरल रूप में लिखना है। 1.37 पर रैंकिंग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, दो 2.37 पर रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 3 0.347 यानी 47 पर रैंकिंग। आपको यह 3 क्वेश्चन दिया गया है जिसे अभी सॉल्व करना है। कीजिए तो। बना लिया होगा ना तुम लोग? ध्यान दो यहाँ पे 1.37 पे रह गए, नहीं 37 पे है टोटल। तो 1 प्लस यहाँ पे देखा कि कितने संख्याओं पर रैंकिंग है? दो संख्याओं। तो जितने संख्याओं पे रैंकिंग हो उसके बटा में वो संख्या को क्या करेंगे? 9 करके लिख देंगे। यानी 2 संख्या पे था इसलिए 99 आया, एक संख्या पे होता तो इधर है ना एक संख्या पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन बतलाएंगे तो उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 99 प्लस 37 9 7 136 16 और 9 4 13 136/99 136/99 यह हमारा पी वाई क्यू के रूप में प्रस्तुत हो गया। यह संख्या पी वाई क्यू के रूप में प्रस्तुत हो गया। अब यहाँ पे देखो 2.37 पे रैंकिंग, यही है ना? यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। 2 प्लस यहाँ 37 है ना, 37 सबसे पहले। उसके बाद 7 पे रैंकिंग है क्या? 3 पे रैंकिंग है? नहीं, तो 3 माइनस करेंगे। क्लियर? बटा के नीचे एगो रैंकिंग था ना, एगो पर था ना, तो एगो 9 और दशमलव से पहले क्या गो संख्या है? 2 संख्या है, तो क्या गो पर रैंकिंग नहीं है? तो जैगो पर रैंकिंग नहीं रहेगा तो एगो 0। क्लियर? तो यहाँ पे 2 प्लस 37 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 34 और बटा 90। 17 दूना 34 और 45 दूना 90। तो 2 प्लस 17/45 एलसीएम आ जाएगा 45। 45 दूना 90 हो जाएगा प्लस 17 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 107 हो जाएगा बटा 45। 107 बटा ये क्या आ गया? 45 आ गया। यह हमारा पी वाई क्यू के रूप में आ गया। क्लियर? अब वहीं पे यहाँ पे देखेगा कि 0.347 में सिर्फ 47 पर रैंकिंग है। दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है, दशमलव के आगे सिर्फ 0 है, मतलब कुछ नहीं जोड़ने वाले। यहाँ पे एक जोड़े थे क्या? यहाँ पे 2 जोड़े थे क्योंकि दशमलव के आगे 2, यहाँ पे 1 था इसलिए जुड़ा था। यहाँ पे तो 0 है तो कुछ जुटेगा क्या? नहीं जुटेगा, कुछ भी नहीं जुटेगा। तो यहाँ पे होगा क्या? तो यहाँ पे देखो 47 है, 347 है तो 347 लिखिए आराम से, सहूलियत से 347 लिख दिए ना। अब यहाँ पे किस पे रैंकिंग नहीं है? तो 3 पे रैंकिंग नहीं है तो माइनस करेंगे 3। अब बटा यहाँ पे 2 संख्या पर रैंकिंग है तो 2 9, एगो संख्या पर रैंकिंग नहीं है तो एगो क्या हो जाएगा? 0। एगो हो जाएगा 0। अब जब हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 347 में से 3 घटा देंगे तो 340
44/990 या पी बाई क्यू के रूप में आ गया क्या? इसको छोटा आगे कर सकते हैं काट करके, इसको 2 से काटेंगे तो कितना 17 दूना 34 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 9 दूना 18 5 दूना 10 195 यानी 172/495 ये तुम्हारा पी बाई क्यू के रूप में उपस्थित हो गया। 495 में 455 होगा। 4 दूना 8 1 19 9 दाने 18 1 15 5 दाने कट तो गया। नहीं ठीक है ठीक है सर, ठीक है 495 होगा।